इस खबर के प्रायोजक हैं मां सिंगारी बालिका इंटर कॉलेज और मां सिंगारी स्मारक महिला पीजी कॉलेज फरौली कोइरसा आजमगढ़, जहां आपकी बहन बेटियों को मिलेगी बेहतर शिक्षा। कला एवं विज्ञान वर्ग से स्नातक एवं पैरा स्नातक की कक्षाएं उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें प्रबंधक डॉक्टर बीके यादव व MSD कॉलेज ऑफ फार्मेसी। 12वीं के बाद मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर चुने, करें रोजगार परक कोर्स B फार्मा, तो देर किस बात की। एडमिशन ओपन है, सीटें भी सीमित हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें व्यवस्थापक विभव कुमार यादव उर्फ आंसू से। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। व्यक्ति की मौत पर परिजनों में रोष। मृतक के भाई ने थाने पर दी तहरीर, जताई हत्या की आशंका, लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि आजमगढ़ जिले के अतरौलिया थाना क्षेत्र के पकड़डीहा गांव निवासी सतीश राजभर उर्फ राजू राजभर की बीते बुधवार को गांव के बाहर सिवार में सड़क के किनारे पेड़ की छाया के नीचे शव मिला था। इस मामले में पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। जांच के लिए क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर, थानाध्यक्ष अतरौलिया और फॉरेंसिक टीम भी पहुंची थी। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह की माने तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। मामले में अब एक नया मोड़ आ गया है। मृतक का छोटा भाई विनोद और दर्जनों की संख्या में महिलाएं थाने पर पहुंच गईं और प्रार्थना पत्र देकर मौत पर संदेह जताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग करने लगे। पीड़ित की बहन ने बताया कि मेरे भाई मंगलवार को शाम 6 बजे घर से मजदूर खोजने के लिए दूसरे गांव में गए थे, तब से वह वापस घर नहीं लौटे। रात में उनकी पत्नी शशि ने 9 बजे उनके मोबाइल पर बात किया, तब वह बोले कि आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा। बात करने के दौरान वहां कई लोगों की आवाज आ रही थी। उसके बाद से उनका मोबाइल बंद आ रहा है। बहन ने कहा कि उनकी मृत्यु पर संदेह इसलिए है कि उनके पास से मोबाइल, आधार कार्ड, पर्स, डायरी, रुपए और चप्पल गायब हैं। मृतक की बहन ने यह भी बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में घटना का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है, जबकि हार्ट अटैक यदि आया होता तो नाक पर चोट के निशान, खून के निशान और पैर में उंगली कटने का निशान कहां से आया। वहीं अतरौलिया के ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव भी मृतक परिवार से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त किए। मृतक के गांव वालों और परिजनों से वार्ता कर हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाए हैं। उन्होंने मौके पर ही क्षेत्राधिकारी और थानाध्यक्ष से इस मामले में बातचीत की और निष्पक्ष जांच करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उच्च अधिकारियों से वार्ता कर न्याय दिलाएंगे। थानाध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार मौत की वजह हार्ट अटैक है। अगर परिजनों को किसी बात का संदेह है तो पुलिस उसकी जाँच अवश्य करेगी। क्या नाम है आपका? सविता। कहाँ घर है? पकड़डीहा। आज आप लोग थाने गए थे, क्या मामला है बताइए? थाने गए थे न्याय मांगने गए थे तो पुलिस वाले बोले कि जो वहाँ से अस्पताल से कागज आया है वही डॉक्टर का कागज मांगेंगे, वही कागज हम मानेंगे। लेकिन जब वो रात में नहीं आए, क्या आया कागज में? क्या आया? मेडिकल में क्या आया? कागज में आया उनको हार्ट से मरे हैं। उनको शंका है कि उनकी हत्या हुई है। वो पूरा दूर हुए थे, पूरा मुंह खून हुआ था। क्या कारण है? कोई तो वो दुश्मनी नहीं थी उनके साथ और न किसी को बुरा करते थे। लेकिन जो मारा है, हम सब यही सोच रहे हैं कि हमें वो पकड़ जाए, हमें इंसाफ चाहिए। हम जब वो लेके जाने लगे तो हम अम्मा से बोले कि अम्मा आप उनका आधार कार्ड, उनका सब प्रूफ ले लीजिए। तो वो बोली कि वो प्रूफ, आधार कार्ड, मोबाइल सब उनके साथ था। तो जब पता फिर चला, ना मोबाइल है, ना चप्पल है, ना उनके साथ आधार कार्ड है। 45,000 रुपया था उनके तो साथ। सवाल की कि उनके पास मोबाइल था, पुलिस क्या बोली? हाँ, पुलिस से सवाल किए तो पुलिस बोली कि वो पता नहीं क्या नंबर होता है, वो नंबर ला के दीजिए तो उससे पता चलेगा। मोबाइल नंबर? हाँ, उससे पता चलेगा उनको। तो उनके मृतक शरीर के पास कुछ नहीं मिला अभी? हाँ, उनके साथ कुछ नहीं मिला, उनके पास कुछ था ही नहीं। कुछ नहीं, सिर्फ उनके पास वही उनका कपड़ा था और कुछ नहीं था। और पेट भुइयां सुताए थे। जब हम सब सुबह गए तो उनको सीधे पलटी कर दिए थे। नाम है आपका? मेरा नाम गीता है। कहाँ घर है आपका? मेरा घर चुनावा बाजार, मुस्लिमपुर गांव। ये पकड़डीहा में मेरा किसकी शव मिला था? पकड़डीहा में किसका शव मिला था? मेरा भाई। आपके भाई? मेरा भाई, बड़े भाई थे। बड़े भाई थे। हाँ। तो क्या है, क्या कैसे हुआ था? जैसे कि जानकारी हो रही थी, पुलिस पोस्टमार्टम भेजी, आज आप लोग थाने पे पहुंची, क्या मामला है? पूरा मामला बताइए। मामला आज जब थाने पे मैं पहुंची हूँ सबको लेके, मैंने वहाँ सबसे गुहार लगाई कि मुझे मेरे भाई का न्याय चाहिए। तो पुलिस वाले कुछ नहीं सुने मेरी, कुछ मैंने बहुत गुहार लगाई। क्या मांग की आपकी? क्या मैंने मांग की मेरे भाई को न्याय चाहिए, क्योंकि उनकी हत्या हुई है, उनका कत्ल हुआ है। और वो लोग बोलते हैं
कि उनको हार्ट अटैक आया। हार्ट अटैक आता तो हार्ट अटैक आने से क्या मुंह से और नाक से खून आता, पाँव के अंगुली के पास चोट के निशान रहते हैं, मुंह पर निशान चोट के रहते हैं। भतीजा है, ये 6 साल का बच्चा है। हम बोले कि ये 6 साल का बच्चा है, अब इसका कौन पालन पोषण करेगा, इसका मुझे न्याय चाहिए। इतना बड़ा बच्चा कहाँ कैसे जाएगा? आपको कहाँ से शंका हुई कि उनकी हत्या, जैसे कि मेडिकल रिपोर्ट आ रही है कि क्या कहते हैं हार्ट अटैक हुआ है, तो आपको कहाँ से शंका हो रही है, किस पे हो रहा, किसी कोई कुछ? मुझे शंका किसी पे नहीं है, क्योंकि हमारी किसी से दुश्मनी नहीं थी। पैसे के बाद मोबाइल पे मेरी भाभी ने रात को 9 बजे फोन कॉल की, तो वो बोले मैं आ रहा हूँ, तो उनके पास आदमी बोल रहे थे और तुरंत फोन कट गया। उसके बाद से कॉल नहीं लगी, स्विच ऑफ सिर्फ। और उसके बावजूद मेरे भाई पैसे ले रखे थे, बैलेंस पेमेंट लेके गए थे। उनको ईंट गिरवानी थी और मिट्टी गिरवानी थी और भाई की शादी थी, जल्दी जल्दी काम करना था। 9 जुलाई आप देख ही रहे, 9 जुलाई पास में आ गई है। पैसे 45,000 थे और मोबाइल, उनकी लोकेशन एकदम बंद हो गई मोबाइल की, और वो मोबाइल भी नहीं मिला घटना का सट्टा से। ना चप्पल उनकी मिली और ना उनकी डायरी, ना उनका पर्स, ना उनके पास घड़ी पहन रखे थे, ना वो। कुछ तो मिलना चाहिए। जहाँ उनकी लाश मिली है वो लकड़ी से ढोप रखी थी, और उसके बावजूद वो कभी गमछा अंगोछा साथ में लेते नहीं लेते थे। लेकिन उनके पास जरा सी दूरी पे, उन्हीं के पास जस्ट नया अंगोछा वहाँ हमें मिला। तो अंगोछा वो आया तो आया कहाँ से आया? वो अंगोछा भी है मेरे पास। क्या चाहती हैं? मुझे बस न्याय चाहिए। माननीय आदित्यनाथ योगी जी से प्रार्थना है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे न्याय चाहिए बस।